तो शुरू करते हैं। 28 जनवरी आज है संडे, और संडे को जो है स्पेशल न्यूज रहता है साइंस से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है पहला न्यूज। क्रोमोसोम स्टडी रिवील्स लॉ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अरेबिका कॉफी। तो क्या कह रहा है, देखते हैं इसके बारे में। कॉफी के बारे में दिया हुआ है। जैसे कॉफी है ना, तो कॉफी में क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे कॉफी आप पियोगे ना तो बोला जाता है कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। बहुत तरह के उसमें फ्लेवर्स होते हैं। किसकी वजह से होती है? यह है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस में मतलब स्टडी की गई है? अरेबिका कॉफी में। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। सर। हाँ बोलो। और एक बार रिपीट करिए ना, मेरी आवाज चली गई थी सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। अभी ठीक है। यस सर, आप रिपीट करिए ना। वॉल्यूम बढ़ाना, अब ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। चलिए, कहता है क्या द सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अरेबिका कॉफी। तो जो अरेबिका कॉफी है, इसके जेनेटिक डाइवर्सिटी का सोर्स क्या है, इस चीज पे बात की गई है। तो कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो इसमें की गई है, किसमें? अरेबिका कॉफी में। तो ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट टू इट्स यूनिक फ्लेवर एंड रेसिस्टेंस टू पैथोजन। तो इसमें क्या है, अरेबिका कॉफी में अलग तरह की फ्लेवर्स आती है, और क्या आते हैं, ये रेसिस्टेंस होता है डिजीज से। कौन? अरेबिका कॉफी प्लांट। आगे देखिएगा कि अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन। ठीक ना। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 60% जो है कॉफी प्रोडक्शन कौन से स्पेसीज से है? अरेबिका कॉफी स्पेसीज। अब देखिए, आप लोग को जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ा कल, अब आपको स्पीसीज समझ में आते होंगे क्या है। तो स्पीसीज क्या है? तो जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया गया है, सबसे नीचे का जो लोअर रैंक है वो क्या है? स्पीसीज। और स्पीसीज का मतलब क्या होता है? दे कैन इंटरब्रीड। ठीक ना। मतलब वो अपने में इंटरब्रीड करेंगे, और अपने में इंटरब्रीड करेंगे और अपने तरह का संतान प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है स्पीसीज। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहता है कमर्शियली कॉफी इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉफी कैनिफोरा एंड कॉफी अरेबिका, नॉन एज रोबस्टा और अरेबिका कॉफी। तो देखिए, अब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ समझना है कि दो तरह के कॉफी हैं, एक है रोबस्टा, एक है अरेबिका कॉफी। तो ये जो प्रोड्यूस की जाते हैं कौन से कॉफी प्लांट से? तो रोबस्टा प्रोड्यूस होते हैं कॉफी कैनिफोरा से, और अरेबिका कॉफी किससे प्रोड्यूस होता है? कॉफिया अरेबिका से। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। और ये जो अरेबिका कॉफी है, बना किससे है? तो ये हाइब्रिड फॉर्म है। मतलब कि दो स्पीसीज को मिला के फिर जो प्रोड्यूस हुआ है वो है। तो एक है रोबस्टा कॉफी, ठीक है, और दूसरा कौन है? तो दूसरा है, एक रोबस्टा कॉफी, एक है कॉफी, ये आपका देखिए यूगेनॉइट्स। ठीक ना, हाँ यूगेनाइट्स बोलेंगे इसको। कॉफी, कॉफिया यूगेनाइट्स और रोबस्टा कॉफी को, ठीक है, दोनों को मिला के फिर बना है क्या? अरेबिका कॉफी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये एक अच्छा न्यूज है। रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो देखिए न्यूक्लियर प्लांट्स, एक इसमें जिक्र किया गया कुंदुकुलम। क्या है? कुंदु कुंदुकुलम। कुंदुकुलम है कहाँ पे? ये न्यूक्लियर प्लांट है, ये है आपका तमिलनाडु में। अब इसमें क्या कर रहा है कि जैसे न्यूक्लियर प्लांट बैठाया जाता है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक ना, मतलब यूज होने के बाद, मटेरियल यूज होने के बाद जो वेस्टेज है जिसका कोई यूज नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। ये जो डिस्चार्ज होता है ना न्यूक्लियर प्लांट में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब कि इससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, और ये रेडिएशन जब बॉडी को पार करता है ना, तो दे कैन क्रिएट कैंसर ऑल्सो। ठीक ना। एंड मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर स्प्रेड। तो
इसलिए इसकी क्या है, थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए न्यूक्लियर प्लांट में। तो उसी पे स्टडी की गई है, तो बोला गया है इसमें कि बहुत कम खतरा है, कुछ ज्यादा हार्म नहीं है वेस्ट डिस्चार्ज से। लेकिन हमें हमारे काम का क्या है, हमें समझना है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। दो चीजें हैं, एक है फिजन, एक है फ्यूजन। इससे पहले हम क्या समझते हैं, आ, कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इंडिया में? 6 जगह है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, और करकापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। मतलब यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं पहले कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। कहता द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द चेंज इन द आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसे ये मान ले क्या है, ये कोई एटम है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो कहता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसकी कैरेक्टर को क्या करे, अगर चेंज कर दे, ठीक है ना, इसके कैरेक्टर को अगर चेंज कर दे तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये चेंज कैसे होता है इसका कैरेक्टर, तो जब ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस है ना, जब इस पे क्या करते हैं हम, एटॉमिक बम्बार्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, एटॉमिक बम्बार्डिंग। मतलब कि इस पे क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, इसको जब इस पे अटैक कराते हैं तो क्या आता है, इसमें चेंजिंग आता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बम्बार्डिंग पार्टिकल्स कौन होगा, जिसके द्वारा इस पे अटैक किया जाता है, वो है अल्फा पार्टिकल, गामा, फोटोन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये हैवी आयन, कुछ भी हो सकता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, ऐसे तो 4 तरह के हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर डिके, एक होता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। हमें समझना है फिलहाल तो। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखिए, आप फिगर को देखिए, फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इसमें टूट रहा है या इसमें टूट रहा है, ए में टूट रहा है या बी में? ए में सर टूट रहा है सर। तो ए में टूट रहा है, तो जिसमें स्प्लिट करेगा, टूटेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 ऐसे, तो ये क्या हो गया, फ्यूजन। फ्यूजन कौन होगा, इसमें देखिए, दो मिलके एक बन रहा है ना, बन रहा है ना, दो मिलके क्या हो रहा यस है, सर। एक हो रहा है। तो ये क्या है, फ्यूजन। ऐसा रिएक्शन कहाँ पे होता है, याद रखने के लिए याद रखिए, सन कहाँ पे है, हमारे सन में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसमें क्या होती है, कंबाइनिंग होता है। अभी आगे देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट कंबाइनिंग होता है। ये दिमाग में समझ में आया आप लोग को, फ्यूजन और फ्यूजन? जल्दी बोलिए। सर फ्यूजन नहीं समझ आया, फ्यूजन समझ आता। स्प्लिट हुआ, ठीक है। हम्म। फ्यूजन का मतलब कि यहाँ दो एलिमेंट आके मिल रहे हैं, तो दोनों मिल के क्या हुआ, एक हो गया, ये हो गया फ्यूजन। ओके समझ सर। गए? न्यूक्लियर फ्यूजन का हिंदी होता है विखंडन, इसका होता है हिंदी विखंडन, इसका होता है संलयन। चलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर एक बार वो न्यूक्लियर रिएक्शन वापस बताइए ना, मुझे वो थोड़ा नहीं समझा। न्यूक्लियर कुछ नहीं, ये रिएक्शन। जैसे जैसे ये एटॉमिक न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से इस पे बम्बार्डिंग करेंगे, मतलब रे पास करेंगे इलेक्ट्रॉन का, किस पे, मेटल पे। तो जब इसमें पास करेंगे ना कोई भी मेटल पे, तो मेटल में जो एटम होता है, जो न्यूक्लियस जहां होता है, मतलब जहां प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें बदलाव आते हैं। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। बॉम्बार्डिंग मतलब समझ गए? पास करवाना, बॉम्बार्डिंग हम्म, का मतलब पास करवाना ना सर। हाँ, बम्बार्डिंग, हाँ, उसमें बरसाएंगे रे को। तो उससे सर ठीक है, जो प्लस और माइनस है उस ये चेंज हो जाएगा ना, मतलब इसका मतलब कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो बंधा हुआ, उसमें चेंजिंग आएगी। ओके। जैसे जैसे ये देखिए, अब इस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का टकराहट करेंगे, इस पे बम्बार्डिंग करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये बंधा हुआ है एक साथ, ये टूट जाएगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। समझे अब? ओके। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना चाहिए। चलिए, न्यूक्लियर फिजन देखते हैं पहले। इज द प्रोसेस ऑफ splitting a heavy nucleus into two or more lighter nuclei, releasing a large amount of energy and some neutrons। क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन उस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई हैवी न्यूक्लियस क्या करता है, स्प्लिट करता है।
टूटता है, दो या दो से ज्यादा भाग में टूटता है। तो जो टूटता है ना छोटा सा, उसको कहते हैं न्यूक्लियाई। तो जब ये टूटता है तो क्या होता है, अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। समझ रहे क्या बात कर रहे हैं? जब ये इसकी हैवी न्यूक्लियस जब टूटती है, स्प्लिट करती है, तो क्या रिलीज करता है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है ना? जैसे जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम कितना है, 235 या 239 लेते हैं। अब जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग में टूटेगा। जैसे ये देखिए, अच्छा वो फिगर हम नहीं लगाए, लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं। जैसे ये है, ये मान लो यूरेनियम है, कितना था, 235, 230, 235, 235। 235। तो ये टूटेगा तो दो भाग में टूट जाएगा। एक सेकंड लेके दिखाते हैं। यूरेनियम था ना, यूरेनियम स्प्लिट, बस एक सेकंड दीजिए। हम्म, ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो न्यूट्रॉन का क्या किया, बम्बार्डिंग किए यूरेनियम 235 पे, तो एक लाइटर एलिमेंट निकलेगा इधर, लाइटर दो एलिमेंट निकल गया लाइटर, और बीच में क्या निकला है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का प्लस एनर्जी। एनर्जी। तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, चलिए। ये दिखाना था आप लोग को, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यूरेनियम 235 किसमें किसमें टूटता है, Kr और Ba में टूटता है ये, समझ गया? मतलब Kr का मतलब होता है क्रिप्टन, लिख लो, क्रिप्टन। इधर है बेरियम, हो गया सर। ठीक है? तो क्या है, क्रिप्टन और बेरियम, मतलब यूरेनियम जो टूटता है क्या बनता है, क्रिप्टन और बेरियम टूटता है। ये हाईली, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव गैस, नोबेल गैस होता है। चलो उतना नहीं समझना, बस आप इतना समझ के रखिए। चलिए, तो ये देख लिया हम लोग, ठीक है ना, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 235। तो ये जो स्प्लिट करता है ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर लाइट न्यूक्लियर। तो जब दो लाइट न्यूक्लियर या उससे ज्यादा न्यूक्लियर, वो क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा। तो ये क्या करेगा, अब हैवी न्यूक्लियस बनेगा। अब देखिए, जैसे ये टूटा ना, और ये दोनों क्या करेंगे, अगर ये दोनों फिर से आके मिल जाए तब क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये दिखाया गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब दोनों ये जब आके मिलेगा तो क्या करेगा, ये एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। ठीक है। हम्म, और जब हैवियर न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ भी क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ठीक ना? अब देखिए एक चीज क्या समझना आप लोग को, थोड़ा सा समझ सर, जाइएगा। हाँ हाँ बोलो, सर यहाँ बोलो बोलो। पे यहाँ पे एनर्जी न्यूट्रॉन होगा ना, ऊपर वाले में, फिजन में। क्या बोल रहे जब हो? जो फिजन है तो उसमें एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन भी निकलेगा ना। हाँ हाँ, न्यूट्रॉन निकलेगा, बस। ओके ठीक है, ठीक। हाँ। दोनों में एनर्जी रिलीज होता है, फ्यूजन में भी और फ्यूजन में भी। अब देखिए क्या कहता है, न्यूक्लियर fusion requires very high temperature and pressures to overcome the repulsion between the positive charge nuclei। अब क्या करा देखिए, कि ये मान लीजिए, ये क्या है, एक न्यूक्लियाई है, दो, क्या है, अरे दो न्यूक्लियाई।
अब जब दोनों कंबाइन करेगा तो दोनों में क्या है, प्लस चार्ज है ना, तो प्लस और प्लस जब मिलेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, करेगा ना। यस सर। लेकिन यहाँ रिपेल नहीं करेगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा। ऐसे तो नियम है कि नहीं होगा, लेकिन जब इस पे हाई टेम्परेचर देंगे तब दोनों कंबाइन करेगा, तब रिपेल नहीं करेगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा और ढेर सारी मात्रा में क्या करेगा, एनर्जी आपको रिलीज करेगा। कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 100 मिलियन केल्विन, ये है इसका टेम्परेचर। इतना अगर टेम्परेचर देंगे किसी दो पॉजिटिवली चार्ज एटम पे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा। समझ गए। तो इसी तरह किसमें होता है, हमारे सन में होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन और अदर स्टार्स। तो सन में जो है, सन में जो इतनी एनर्जी है वो क्या है, इसी की देन है, किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। समझ गए। एक चीज हम कहीं भूल गए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं जी, एक होता है ड्यूटेरियम, हाँ ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, ये दोनों मिलते हैं, ठीक ना। नहीं समझे, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, एक एक बोले आपको ड्यूटेरियम होता है और एक क्या होता है, ट्रिटियम। तो ये जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, हीलियम बनता है। तो इसलिए कहा जाता है सन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो क्या होता है, हीलियम बनता है। तो दोनों कंबाइंड किया, फिर यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और अच्छे खासे मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ये बात समझ में आई, जल्दी बताना। यस सर। नहीं सर समझे तो ये हाँ और बोलो। ये न्यूक्लियर फ्यूजन में और ये जो भी आपने लास्ट बताया ना सर, रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी जब कंबाइन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी ना हाई हाँ अमाउंट में। दोनों में देखिए ये भी और पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों कंबाइन कैसे करेगा, जब इस पे 100 मिलियन का क्या करेंगे, केल्विन टेम्परेचर डालेंगे तब, ठीक है। जैसे यस मान सर। लीजिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन मिला तो क्या बना, हीलियम, ठीक ना। और इसी की वजह से क्या होता है, सन में अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, इसमें एक देखिए लोकेशन आपको पूछेगा कहाँ पे है, तो ये जो है अथाबास्का, ठीक ना, ऑयल सेंट्स कहाँ पे है, तो कनाडा में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ये सैंड है ना, यहाँ से जो इमिशन हो रहे हैं, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, तो वहाँ के कंसंट्रेशन से पता चला है कि कैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमिशंस को कम किया जाए, पॉल्यूशन जो फैल रहा है उसको कैसे कम किया जाएगा, यहाँ के शोध से पता चला। तो बस आपको ये याद रखना है कि अथावस का ऑयल सेंट्स कहाँ पे है, कनाडा में। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। ये देखिए अच्छा न्यूज है, न्यूज है। ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए इसको क्या करेगा, फूड बना के देगा, ये ऑर्गेनिज्म इसको फूड बना के देगा, ये क्या करेगा, इसको रेसिडेंस देगा। मतलब कहता है ना कि तुम रोटी बना दो मैं तुम्हें सब्जी बना के दूंगा, नहीं ऐसे नहीं, मतलब आप खाना बना दो मैं आपको घर दूंगा रहने के लिए, ये चीज है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब समझते हैं न्यूज में क्या है। देखिए इन्वेजन ऑफ नॉन नेटिव स्पेसीज कैन लीड टू इकोसिस्टम शिफ्ट्स। तो अब हुआ क्या है कि वहां पे एकासिया का ट्री है, केनिया की बात कर रही है, क्या है एकासिया, एकासिया मतलब होता है बबुल, समझते हो आप लोग, बबुल का ट्री, नहीं हाँ सर। समझते। हाँ, तो वहां पे क्या था कि वहां पे एक चींटी है, एंट, तो बबुल प्लस एंट, ये दोनों का क्या है, म्यूचुअलिज्म है। तो दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। बबुल इसको क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है, एंट क्या प्रोवाइड करता है इसको, मतलब सॉरी, चलिए एंट और बबुल का क्या है, देखते हैं, रुक जाइए। कहता है इन्वेजिव बिग हेड एंट स्पेसीज। तो इन्वेजिव मतलब क्या होता है, आक्रमण। तो केनिया में क्या हुआ कि बड़े, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बड़े सर वाले एक स्पीसीज है, चींटी है, तो वो क्या किया है, म्यूचुअलिज्म को डिस्टरप्ट कर दिया है, किसके किसके बीच,
तो जो वहां की चींटी थी, कहाँ पे, केनिया का, नेटिव एंड्स और एकासिया ट्रीज के बीच, जिसमें क्या होता था, देखिए नेटिव एंड क्या करता था, ट्री को प्रोटेक्टेड करता था, किस चीज से जी, ग्रेजर से, मतलब उस ट्री को कोई खा ना जाए पूरे पत्ते को, कौन प्रोवाइड करता था, वो चींटी। और बदले में चींटी को क्या करता था, प्लांट रहने के लिए देता था। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म हो गया। कहता है कि जब ये इन्वेसिव एंड्स आया, बड़े सर वाला, ये क्या किया, नेटिव एंड को खदेड़ दिया, भगा दिया। तो जब भगा दिया तो क्या हो गया, जो ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था एंट, वहां का नेटिव एंट, मतलब वहां की एंट, इन्वेसिव मतलब दूसरे जगह से कहीं आया हुआ, तो जब वो चला गया एंट, तो क्या होगा, ट्री का अब सुरक्षा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, एलिफेंट जो है ज्यादा से ज्यादा उसको चढ़ गए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको खा गए, पेड़ को समाप्त कर दिए हैं। तो ये चिंता की विषय है। अब क्या हुआ कि जो जो लायन थे, वो प्रे करते थे, शिकार करते थे जेबरा का, तो वो घास में चलते था, वहां पे है ही नहीं ट्री वगैरह, तो वहां जेबरा भी नहीं दिखेगा। उसके बाद लायन जो है, जो छुप के रहते थे, वो भी नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या हुआ, इकोसिस्टम को इनबैलेंस कर दिया, किसने, बिग हेड, इन्वेसिव बिग हेड एंट ने। कहानी समझ में आई, जल्दी बोलिए, अरे यस नहीं सर। समझ। हाँ सर। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, एक डिजीज के बारे में बात किया गया है। ये डिजीज है WEEV, मतलब इसको कहेंगे वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस। क्या बोलेंगे ये, वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस। कहाँ पे मिला है ये, अर्जेंटीना में। तो ये क्या है, एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब कि मॉस्किटो के द्वारा ये बीमारी फैलता है। कौन सा बीमारी है, WEEV। तो ऐसा आप, अच्छा किस फैमिली का है, देखिए ये जो है टोगा विरेडेई। अब देखो ये दिख रहा है AE, जैसे बताए थे फैमिली कैसे याद है, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलेसी, ए लगा हुआ, तो याद है ना, रहे कोई बात नहीं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि WEEV, ये जो डिजीज है वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस, किसके द्वारा डिजीज है ये तो बताओ, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन, मतलब मॉस्किटो के द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो फर्स्ट कहता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने क्या किया, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हर बच्चे को, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया किस कंट्री के द्वारा, अफ्रीका के द्वारा। तो यहाँ बात की जा रही है मलेरिया वैक्सीन का। तो कौन से मलेरिया वैक्सीन है, RTS-S, इसका नाम ही है RTS-S। तो ये क्या है, एक वैक्सीन है मलेरिया के लिए। तो पहली सबसे पहले किस देश ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया मलेरिया के लिए, बोलो, अफ्रीका। 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 कौन से वैक्सीन, RTS-S। ठीक है, इसी को RTS-S भी बोलते हैं, या इसी को AS01 भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। यस ठीक है ना, चलो अब देखते हैं कि मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन होता क्या है। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन जो है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, मतलब उस मॉस्किटो में क्या है, वो वायरस प्रेजेंट है, WEEV, तो वो क्या करेगा, जिससे भी बाइट करेगा उससे भी ये बीमारी फैलाएगा। ठीक है, और ये आदमी में, जानवर में, वायरस में, पैरासाइट्स में, बैक्टीरिया में, किसी में भी ये क्या कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। मतलब मानव और जानवर, मतलब ह्यूमन और एनिमल्स में ये बीमारी फैला सकता है। तो कौन सा बीमारी, चाहे वायरस टाइप का हो या पैरासाइट्स या बैक्टीरिया टाइप का, मतलब जैसे पैरासाइट्स वायरस बैक्टीरिया को अपने साथ लेके गया और आपको काटा और आपको बीमारी हो जाएगा उससे रिलेटेड, ये बात है। तो कॉमन ये जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया, ठीक ना, डेंगू, जायका, चिकनगुनिया, येलो फीवर और वेस्ट नाइल वायरस, ये सब क्या है, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि मलेरिया क्या है। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक तरह का पैरासाइट्स है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट्स है, मतलब वो जो जिंदा रहते हैं ना दूसरों पे निर्भर रह के, पैरासाइट्स का मतलब यही था। ये हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में थोड़ा डिटेल्स में।
तो कहता है कि मलेरिया जो होता है किसकी वजह से होता तो है प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में पहुंचता कैसे है? एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, समझ गए? फीमेल, सॉरी, हाँ ये याद रखना है। जो मादा क्या बोलते, फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है, इसकी वजह से क्या होती है? मलेरिया होती है। अच्छा, जैसे अमीवा होता है ना, एक होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोवन ही है ये प्लाज्मोडियम। आप बस प्लाज्मोडियम याद रखिए, आपका काम हो जाए। 4 तरह के जो है प्लाज्मोडियम के स्पेसीज है जो मलेरिया फैलाता है। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी नोवेल्सी नोवलेसी। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मलेरिया की वजह से क्या होता है? तो बुखार आ जाएगा, सर दर्द करेगा, कभी कभी कुछ ऑर्गन फेल कर सकता है, जैसे किडनी, लीवर, ये सब, ब्रेन फेल कर जाएगा, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। हाँ, ये देखिए प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज है। तो इनका नाम है हवलदार प्रीति रजक। क्यों है ये न्यूज में? क्योंकि इंडियन आर्मी जो है पहली बार जो है कोई महिला जो है सूबेदार का पोस्ट एक्वायर किया, मतलब प्राप्त किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, हवलदार प्रीति रजक। चलिए, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। टेस्ट जो है शाम में है, जो टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं उस पर मैसेज कर, डेली टेस्ट है करंट अफेयर से रिलेटेड, इस पर मैसेज करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।